हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इरेशनल नंबर के बारे में। पहले हम चलो थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम क्या कहती है? लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी हम कोई नंबर ले रहे हैं जो कि प्राइम नंबर है, ठीक है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर को पी डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पे ए कोई भी पॉजिटिव नंबर है। अब हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, इस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लेते हैं हम लोग ए को, जो कि ए की मैंने वैल्यू ले लिया P1 P इंटू P2 अप टू Pn मल्टीप्लाई बाय P1 P2 अप टू Pn। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर अप टू Pn स्क्वायर तक आ जाएगा, ठीक है। अब थ्योरम में दे रखा है कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, जहां पे ये दे रखा है ना P डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो देखो P इज देयरफॉर P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। प्राइम फैक्टर पता ही आपको, कोई भी वन या फिर कोई भी अनदर नंबर, यानी सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है जो मैंने आपको कल पढ़ाई थी, तो इससे हमें पता चलता है कि वी रियलाइज दैट ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर आर P1 P2 अप टू Pn। तो P इज वन ऑफ द P1 P2 Pn, ये प्राइम फैक्टर है। अब देखो इसके लिए ये थ्योरम हमने क्यों पढ़ी, क्योंकि हमें प्रूव करना है इरेशनलिटी को, कि कोई भी नंबर इरेशनल क्यों है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अब आप लोग ये याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई पूछती ही है हमेशा, ठीक है। आप ये याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा सीबीएसई एक बार तो पूछती ही है। देखो अब यहाँ पे प्रूव करना है कि रूट 5 इज इरेशनल। पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब, इसका मतलब क्या, दैट मीन्स रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, जिनको हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, कि जिनको a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो b होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, और ये a और b दोनों क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इट मीन्स कि जिनका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। और यहाँ पे ए और बी जो पी वाई क्यू की फॉर्म में है, यहाँ पे को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब देखो हम रूट 5 को ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि इक्वल होगा इसके। तो अब देखो क्या करेंगे, हम बी को इधर ले जाएंगे, बी रूट 5 इक्वल टू ए, ये हम लिख सकते हैं ना। अब मैं अगर मान लो दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये बी रूट 5 का स्क्वायर और ये ए का स्क्वायर, जब मैं इनको स्क्वायर को सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 5b स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं इसको बी स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर बाय 5 लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। चलो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पे कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, जो कि मैंने थ्योरम में आप लोगों को बताया था कि जो भी पी होगा वो डिवाइड करेगा किसी भी प्राइम नंबर को। ए है जो कि प्राइम नंबर है, उसको डिवाइड करता है, ठीक है। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग पी जो ये 5 है, ये डिवाइड करेगा ए को भी। अभी हमने थ्योरम में पढ़ाई था ये, कि अगर जो पी है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम के अकॉर्डिंग था, यहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि 5 ए बाई 5 इक्वल टू सी। हमने मान लिया कि अगर ये डिवाइड कर रहा था जो कि बी स्क्वायर था, तो ये 5 डिवाइड ए को हमने अगर ऐसे लिखते हैं तो इसको हमने सी मान लिया। यहाँ पे सी कोई भी इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर आपको पता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव, 2 + 2 हो गया, +3 हो गया, -8 हो गया, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, सो ए इक्वल टू 5c। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब देखो, नाउ वी नो दैट 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पे 5b स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हो। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5c। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, ठीक है। अब b स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5c स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जाके डिवाइड कर देगा तो ये 5c स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकते हो, बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हेंस 5 डिवाइड्स बी ऑल्सो, मतलब बी स्क्वायर को भी करेगा और बी को भी डिवाइड करेगा। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिलेगा, 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है दोनों को, बोथ ए एंड बी दोनों को डिवाइड कर रहा है। आपने ये देखा कि ये 5
बी स्क्वायर अपॉन 5 है, और आपने फर्स्ट इक्वेशन देखा था कि फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही थी, ए स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो जो 5 है वो ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 है वो ए और बी दोनों का प्राइम फैक्टर है। अब इससे क्या है, पता चल रहा है कि ए और बी आर नॉट को प्राइम। इससे क्या पता चलेगा कि जो हमने अज्यूम किया था वो हमारी गलत हो गई स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या, √5 इज इरेशनल नंबर, नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि √5 को हम a बाई बी की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस वजह से इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम कभी भी a बाई बी की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए एग्जाम्पल इरेशनल नंबर के √2 √3 ये सब इरेशनल नंबर है जिनका कोई एंड पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, अज्यूम करेंगे हम लोग कि रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के लिए क्या बताया था मैंने आपको, a बाई बी की फॉर्म में होना चाहिए। अब देखो 3 + 2 √5 को हम a बाई बी की फॉर्म में लिखेंगे। हम सॉल्व करेंगे इसको, a बाई बी -3, इसको हमने सॉल्व किया तो 2 √5 a बाई -3b अपॉन b √5 इक्वल्स टू, ये 2 हमें इधर जाके 1/2 बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो a -3b बाई b। अब ये देखो √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको a बाई बी की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन ये जो पूरा है ये क्या है, रैशनल नंबर। अब यहाँ पे देखो इरेशनल और रैशनल इक्वल नहीं है, अलग है, तो इस वजह से क्या हो गया कि जो 3 + 2 √5 है जो हमने अज्यूम किया था वो गलत हो गया, और ये क्या है, इरेशनल नंबर है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। पहला पार्ट क्या दे रखा है, 1/√2 प्रोसेस, लेट अस अज्यूम ऑपोजिट, दैट मीन्स 1/2 इज रैशनल, और रैशनल के लिए क्या बताया, a बाई बी की फॉर्म में, तो 1/√2 इक्वल्स टू a बाई बी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे कि ये b इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 इधर हो जाएगा, b इक्वल्स टू √2a, सॉरी √2a। अब b बाय a क्या हो जाएगा, √2, √2 क्या है, इरेशनल नंबर, और b बाई a क्या है, रैशनल नंबर। ये क्या हो गया, इक्वल नहीं होते, रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं होते, तो हेंस जो हमने अज्यूम किया था वो गलत हो गया स्टेटमेंट हमारा, तो 1/√2 क्या हो गया, इरेशनल हो गया, हेंस प्रूव्ड। सेम चीज आपको 7√5 सेकंड पार्ट में करना है, और ऐसा ही थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी।